ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमेरात का दिन, जनवरी की 23 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, मुश्किल खबरें हैं, क्योंकि बात चीज़ें ऐसी होती ना, मारूजी हालात में उन पर बात करते हुए, बात शख्सियात पर बात करते हुए जाहिर है कि आप बहुत चुनिंदा लफ्ज़ों के साथ, बहुत सिलेक्ट वर्ड्स के साथ अपना माफ़ियूज़ ज़मीर बयान करते हैं, क्योंकि उस माफ़ियूज़ ज़मीर को बयान करते हुए जिन शख्सियात की बात हो रही हो, जिन इदारों की बात हो रही हो, उनके बारे में जाहिर है कि पाकिस्तान के कुछ कवानीन हैं, कुछ पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, उनके तहत एहतियात उन लफ्ज़ों के इस्तेमाल में, उन बातों को रिपोर्ट करने में हमें करनी पड़ती है। तो आप से बाज़ लोग कहते हैं ना, डर के बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ कानूनी तकाजे हैं जिनको पूरा करना होता है, इसलिए इस चीज़ को आप आई होप कि अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अमेरिका में एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है, कांग्रेशनल ब्रीफिंग। इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग का, यानी अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को ब्रीफ करने का, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ करने का एहतमाम किया गया। कुछ फरोग़ अमन के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से। इसमें जो खिताब हुआ वो कुछ सहाफ़ियों की जानिब से हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे की जानिब से हुआ, कोड पिंक नामी एक तंजीम है उसकी नुमाइंदा की जानिब से हुआ, महलका समदानी साहिबा ने खिताब किया, यहाँ पर खिताब किया डॉक्टर उस्मान साहब ने, यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने खिताब किया, पाकिस्तान से वहाँ गए हुए सहाफ़ियों ने भी इसमें खिताब किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो तमाम चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करते हुए देयर आर थिंग्स दैट वी कैन रिपोर्ट, बट वी हैव टू रिपोर्ट इट विद सम कॉशियसनेस। तो इसलिए ये तमाम फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले, इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग की बात करने से पहले, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोथा इख्तियार वली की लड़ाई के बाद जो सोशल मीडिया पर एक बकवास जारी है, उस बकवास पर बात करने से पहले, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने अता तारड़ वजीर इत्तलात पाकिस्तान, उनके झूठ का पर्दा चाक किया है। और ये जो झूठ के पर्दा चाक करने की बात करूं ना मैं, ये इस वक्त और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये ना फेक न्यूज, पीका का कानून, मजीद तरमीम, सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बातें हो रही हैं। तो इसलिए झूठ का पर्दा जब चाक होता है तो इस पर बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले एक वीडियो देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये वीडियो है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता रोज एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब थी माइनॉरिटी कार्ड की लॉन्चिंग की तकरीब। क्या हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, देखिए। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, अच्छा ठीक है, और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा ठीक है, हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है, हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। मजा आया। तो ये वाकई आपको देख के एहसास होता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। और इमरान खान साहब की जो बात है ना, ये कोशिश भी नहीं करते, ये आपको बात सच नजर आती है। अब बात कांग्रेशनल ब्रीफिंग की। कांग्रेशनल ब्रीफिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग में महलका समदानी साहिबा हैं। महलका समदानी साहिबा जो हैं, ये भी एक अमन के फरोग के लिए काम करने वाली तंजीम से वाबस्ता हैं। इन्होंने खिताब किया। इनका खिताब जो था वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ी नुमाया जगह हासिल करा। जाहिर है कि टेलीविजन चैनल्स पर यह चीज रिपोर्ट नहीं की गई। इन्होंने वहां डिमांड की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वजीर दाखिला,
इन पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात हैं, ये इनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया। अब यहां क्या क्या चीजें हुई वो मैं जो कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं आपके सामने रख देता हूं। यहां पर डॉक्टर मुईद पीरजादा, वजाहत सईद खान साहब, रायन ग्रिम, ये सहाफी हैं, इन लोगों ने खिताब किया। अब इस ब्रीफिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसे रखा जाएगा अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज के ऊपर, और फिर कहा जा रहा है कि वहां से कुछ इसका इंपैक्ट आएगा, वो इंपैक्ट जिसकी पहले से तवक्को की जा रही है। अब इस कांग्रेशनल ब्रीफिंग में पहले ही कहा जा रहा था पाकिस्तान में कि ये पीटीआई वालों ने करवाई, ये पीटीआई ने नहीं करवाई। पीटीआई के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, तो ये कुछ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले लोगों ने, अमन के फरोग के लिए काम करने वाले लोगों ने करवाई है। जैसे यहां पर पीटीआई के लोग मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। बात उन्होंने की जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं था, बाय पार्टिजन। अब यहां पर हुआ ये कि इस ब्रीफिंग में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कहा गया कि 26 नवंबर के दिन 12 अफराद के बारे में मालूम है कि वो जान से गए।